जय श्री राम, जय महाराज जी की। स्वागत है आपका अपने चैनल जय गुरुदेव पर। काफ़ी समय से मेरे चैनल पर वीडियो नहीं आ पाई थी कुछ परिस्थितियों के कारण, लेकिन आज मैं फिर से वीडियो लेकर आपके सामने। पिछले के अंकों में हमने देखा था कि किस प्रकार महाराज जी ने अपनी मूर्ति निर्माण के लिए और मूर्ति का कैंची धाम के लिए किस प्रकार आगमन हुआ था। आज के अंक में हम देखेंगे कि कैसे वह दिन आया, कौन सा दिन। 15 जून 1976 का दिन, जब बाबा जी महाराज का मूर्ति रूप में प्रतिष्ठापन का महापर्व बनाया गया। अंक में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ऐसी ही नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अंक में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 15 जून 1976 की। लेकिन कुछ रूढ़पंथियों और कर्मकांडियों के अनुसार इस दिन को शास्त्रीय विधाओं के प्रतिकूल बताया गया, लेकिन बाबा जी महाराज को जो स्वयं ही रूढ़ता, दिन, वार, तिथि, शुभ अशुभ आदि इन सब से परे रहे सदा ही, और इन पेड़ी बंधनों से अपने परिकरों को भी हमेशा मुक्त ही करते रहे। भला इन सब विधाओं से कौन बांट सकता था। उन्होंने तो स्वयं ही 15 जून का दिन श्री धाम कैंची की स्थापना हेतु निश्चित किया था, और 15 जून 1973 को ही उन्होंने बिना किसी लगन अर्थात शुभ दिन जो हम निकालते हैं लगन के ही श्री विंध्यवासिनी देवी का भी प्रतिष्ठापन कराया था। वर्ष 1974 में भी 15 जून को ही भक्तों की सर्वसम्मति से ही श्री वैष्णवी देवी जी का भी प्रतिष्ठापन हुआ था, क्योंकि यही दिन अर्थात 15 जून आश्रम के वार्षिकोत्सव और मालपुए के भंडारों के लिए महाराज जी ने स्वयं नियत कर दिया था। इसीलिए श्री मां ने भी इस मूर्ति के प्रतिष्ठापन का दिन बाबा जी महाराज द्वारा निर्धारित किया हुआ कैंची के महापर्व का दिन 15 जून 1976 निश्चित कर दिया। स्थापना के पहले भागवत सप्ताह और हवन आदि से धाम में आध्यात्मिक वातावरण और भी ज़्यादा विशुद्ध हो चला। महाराज जी में पूर्ण आस्था रखने वाले भक्तों से मंदिर का प्रांगण उनके भावों से सज उठा, और तब घंटे, घड़ियाल, नगाड़ों के गंभीर नाद और शंख ध्वनि से सारी कैंची घाटी गूंज उठी। साथ ही साथ मंदिर के ऊपर मंगल कलश स्थापना और ध्वजारोहण हुआ। इस कार्य को बाबा जी महाराज ने अपने अमेरिकन भक्त रविदास को चुना, जिसने अन्य भक्तों की सहायता से इस महा उत्सव को संपन्न किया। हर्ष ध्वनि, नाम कीर्तन और बाबा जी के जयकारों से आकाश गूंजता रहा। हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण में नैसर्गिकता अपनी चरम सीमा पर थी। उस दिन माताएं, भक्त और भंडारा प्रसाद के लिए आई हुई अपार जो भीड़ थी, उससे मंदिर तीनों दिशाओं से घिरा हुआ था, और बार बार बस एक ही आवाज से पूरा वातावरण शुद्ध होता रहा, वह था बाबा नीम करौली महाराज की जय। और तब विभिन्न तीर्थों से लाए जल से, दूध से, घी से, शक्कर से, शहद से, सुगंधित द्रव्यों से और गंगा जल से, शुद्धोदक से महाराज जी का अभिषेक स्नान अलीगढ़ के प्रकांड विद्वान श्री भीष्मदत्त जी तथा वृंदावन के भागवत कथाकार श्री किशोरी रमणाचार्य जी द्वारा वेदोच्चारण के बीच पूरी पद्धति से बाबा जी की अनन्य भक्त लीला माई द्वारा संपन्न किया गया। वस्त्रालंकारों में धोती और कंबल परिधान स्वरूप बाबा जी को अर्पित किए गए। कुमकुम, केसर युक्त चंदन, रोली, परिमल द्रव्य एवं तरह तरह के पुष्पों और मालाओं से अलंकरण किया गया। विविध प्रकार के फल, मेवे और अनेक प्रकार के भोग महाराज जी की सेवा में भक्तों के द्वारा अर्पित होते रहे। उसके उपरांत धूप, कपूर और घी की बत्तियों से बाबा जी महाराज की कई कई बार आरती की गई। मुक्त भाव से द्रव्यादि, वस्त्र और अन्नादि द्वारा भक्तों द्वारा ब्राह्मणों को, साधुओं को, याचकों को संतुष्ट किया गया। सारा विधान राम राज्याभिषेक की छटा दे रहा था। इसलिए भक्तों के राम आज वनवास की सी अवधि के बाद पुनः धाम में जो विराज गए थे, भाव विभोर भक्तों ने अपने राम के नयनों में प्रेमाश्रुओं की मालाएं गूंथ कर श्री चरणों में अर्पित कर दी, और इस प्रकार बाबा जी महाराज मूर्ति रूप में श्री कैंची धाम में साक्षात विराजमान हो गए, और श्री मां का मनोरथ पूरा हुआ। बाबा जी महाराज ने
एक बार सेवानंद से कहा था, मैं अपनी मूर्ति स्वयं बनाऊंगा। हुआ भी यही। मूर्ति की जो प्रारंभिक अवस्था थी, धीरे धीरे उसने पूर्णतः साकार रूप लेना शुरू किया और आज वह भक्तों चरणाश्रितों की उनके प्रति अविरल प्रेम का प्रत्यावर्तन भी करती है और बाबा जी का इन भक्तों के प्रति अपनी परम प्रीति का प्रतिबिंब बन चुकी है। यहाँ तक कि पर्यटक दर्शनार्थी यह भी कहते सुने गए हैं कि यह तो मूर्ति नहीं, लगता है कि बाबा जी शरीर बैठे हैं। मूर्ति की साकारता का इससे प्रबल प्रमाण और क्या हो सकता है। आज बाबा जी महाराज के इस मंदिर एवं मूर्ति को समाहित किए कैंची धाम का ऐसा अलौकिक प्रभाव हो चला है कि मंदिर क्षेत्र में प्रवेश करते ही दैविक भौतिक और अन्य ताप स्वतः तिरोहित हो जाते हैं। संपूर्ण संसार भूला सा लगता है, उसी भांति जैसे सशरीर बाबा जी महाराज के समक्ष पहुंचने पर उस समय भक्तों को हुआ करता था। ऐसी अनुभूति केवल भक्तों को ही नहीं होती, जो पर्यटक दर्शनार्थी भी यही तथ्य निवेदन कर जाते हैं वापसी के वक्त। और श्री मां की निरंतर चौकसी के फलस्वरूप सारा मंदिर आश्रम स्वच्छता का प्रतीक बना रहता था। पर्यटक भी इस स्वच्छता पर मुग्ध हो जाते। सच ही तो कहा है, स्वच्छता में ही भगवान का भी निवास होता है। और तो शुद्ध सात्विक भावों से युक्त स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सभी को इस मूर्ति में महाराज जी के प्रत्यक्ष दर्शन भी होते रहे हैं। मूर्ति में बाबा जी मुस्कुराते हुए भी दिखाए गए हैं, पलक झपकते भी लोगों को दिखे हैं, अपना कंबल ठीक करते हुए ओढ़ते भी दिखते गए हैं, हाथ ऊपर उठाकर आशीर्वाद देते भी, और यहाँ तक कि कुछ को तो महाराज जी बोलते हुए भी दिखाई दिए। नदी पार सड़क पर चलते एक अनभिज्ञ व्यक्ति को तो अपने मंदिर से बाहर आकर इशारे से बुला भी चुके हैं। जिसने मंदिर में आकर बाबा जी से मिलने का जब आग्रह किया तो यह जानकर कि बाबा जी तो अपना शरीर त्याग चुके हैं, आश्चर्य से वह भक्त विमोढ़ हो गया। एक नहीं अनेक भक्तों से तो स्वप्न में भी कह चुके हैं, मैं कहाँ गया हूँ, साकार निराकार में कोई अंतर नहीं रह गया। आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय महाराज जी की।